अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, क्या हाल है। मैं हूं आपके साथ अदनान और आज हम बना रहे हैं बीफ पुलाव। बकरा ईद आने वाली है तो सब घरों में बीफ पुलाव बनेगा। और अमूमन जो मसला रहता है वो ये होता है कि लोगों के घरों में सिला चावल नहीं होता, नॉर्मल चावल होते हैं जो घर में उगाए जाते हैं और वो जुड़ जाते हैं। तो मेरे तरीके से अगर आप बनाएंगे तो आपके चावल बिल्कुल ऐसे खिले खिले बनेंगे, एक एक दाना अलग अलग नज़र आएगा। तो चलें इनको बनाते हैं। यहाँ पर सबसे पहले हमने 1 किलो बीफ लिया है, उसको हमने इस तरह से कटवा लिया। इसमें 2 से 3 छोटे साइज़ की हमने हड्डी भी डलवा ली है, क्योंकि जो हड्डी है इसका जो फ्लेवर होता है बहुत ही लाजवाब होता है। तो इसे प्रेशर कुकर में डाल लेंगे। इसके साथ ही थोड़े से मसाले इसमें डालेंगे। नमक 1 चाय का चम्मच, 1 टेबलस्पून धनिया पाउडर है, आप इसमें साबुत धनिया भी ले सकते हैं। दालचीनी छोटी सी, 2 से 3 लौंग, 3 छोटी इलायची, 2 बादियान के फूल, 2 बड़ी इलायची, 1 चाय का चम्मच साबुत काली मिर्च और 2 तेज़पत्ता। इसके साथ ही 1 टेबलस्पून सौंफ। ये सारे मसाले जो हैं हमने डाल देने इसके अंदर। ये खड़े मसाले हैं, ये यहाँ पर यखनी के फ्लेवर के लिए हैं। बाकी जो आगे मसाले जाएंगे वो बाद में बताता हूँ। यहाँ पर हमने लहसुन लिया है, आधा प्याज लिया है और 1 इंच के करीब अदरक लिया है। तो इनको हमने इस तरह से रफली सा काट लेना है और ये भी इसके अंदर डाल देने। और इसके साथ ही यहाँ पर हम डालेंगे 3 सब्ज़ मिर्चें। ये जो यखनी के मसाले हैं ये हो गए हैं कंप्लीट। तो अब इसमें हमने पानी डाल देना। पानी इतना डालना है कि जो हमारा गोश्त है उससे आधा इंच पानी ऊपर आ जाए। अब इसका ढकना लगाएंगे। ढकना लगाने के बाद आपने इसको चूल्हे पे रखना हाई फ्लेम पे। जब सीटी बजना शुरू हो जाए तो उसके बाद आपने इसको 20 मिनट पकाना है। अगर आप पतीले में बनाएंगे तो आपका ये 1 घंटे में रेडी होगा। अगर आपके भी बाल टूटते झड़ते हैं या गंजपन का शिकार हो रहे हैं तो आप भी हमारा ये 15 जड़ी बूटियों से बनाया हुआ हेयर ऑयल इस्तेमाल करें। मंगवाने के लिए आईडी की पहली वीडियो देख लें या आईडी विज़िट कर लें, आपको मंगवाने का तरीका मिल जाएगा। खुद भी बना सकते हैं। तो 20 मिनट के बाद हमने इसको चूल्हे को बंद कर दिया था और इसका प्रेशर निकालने के बाद ये देखें बहुत ही ज़बरदस्त। यहाँ पे हम गोश्त को चेक कर लेंगे कि टेंडर हो गया है, गल गया है या नहीं। ये देखें बहुत ज़बरदस्त किस्म का गल गया है। अब हमने इसमें जो गोश्त है उसको अलग कर लेना और इसकी जो यखनी है उसको अलग कर लेना है। तो इस तरह से छन्नी की मदद से आप गोश्त को अलग कर लें और इसमें जो ये बड़े बड़े पीसेस अदरक के हों या दूसरी चीज़ें हों तो उनको निकाल दें। और इसके बाद आपने यहाँ पर जो यखनी है उसको नाप लेना है। यहाँ पर इस गिलास को मैंने इसलिए इस्तेमाल किया है कि इस गिलास से मैंने चावलों की पैमाइश की है। ये 3 गिलास चावल लिए हैं और इसी पॉइंट पे जब आपने यहाँ पे घी गर्म करना है इसी पॉइंट पे आपने चावलों को भिगो देना है। तो यहाँ पर आधे से थोड़ा ज़्यादा कप मैंने घी लिया है और 1 बड़े साइज़ का प्याज लिया है, उसको हमने इस तरह से डाल दिया। इसमें फ्राई करना है। घी जब गर्म हो जाए तब आप इसमें प्याज डालें ताकि जल्दी से फ्राई हो जाए। और इसमें भी थोड़े से मसाले जाएंगे खड़े। यहाँ पे काली मिर्च है, 2 से 3 लौंग हैं, बादियान का फूल है, तेज पत्ता है, बड़ी इलायची है और थोड़ी सी दालचीनी है। ये मसाले जो हैं ये आप चावलों के अंदर जा रहे हैं। पहले वाले मसाले जो थे वो हमने निकाल दिए हैं, यखनी में से उनको स्टेन कर लिया था। तो अब यहाँ पे प्याज को लाइट सा गोल्डन करेंगे। जैसे ही प्याज लाइट गोल्डन हो जाएंगे तो हमने इसमें लहसुन अदरक का पेस्ट डालना है। तकरीबन लहसुन अदरक का पेस्ट जो है वो 1 टेबलस्पून के करीब जाएगा। इसको भी यहाँ पे 1 से 2 मिनट फ्राई करेंगे। जैसे ही इसकी खुशबू आनी शुरू हो जाए, ये फ्राई हो जाए, तब हमने इसमें बीफ जो हमने गोश्त जो पका लिया था, बॉयल किया था, उसको डाल देना है। और इसे डालने के बाद यहाँ पे हमने इसको 2 से 3 मिनट अच्छे से फ्राई करना है। आग का फ्लेम जो है वो हाई है, तेज़ आंच है और इसको यहाँ पे फ्राई करेंगे। फ्राई करने के बाद हमने इसमें थोड़े से मसाले डालने हैं। थोड़े से मसाले हैं जो कि आपके चावलों को 4 चांद लगा देंगे। जो भी खाएगा वो आपकी तारीफ़ें करता रह जाएगा। तो चलते हैं मसालों की तरह। यहाँ पे इसमें नमक डालेंगे। नमक हमने पहले भी डाला था यखनी में, तो हस्बे जायका डाल लें। 1 टेबलस्पून कुटी हुई लाल मिर्च, आधा चाय का चम्मच काली मिर्च और यहाँ पर 1 खाने का चम्मच जो है साबुत ज़ीरा इसमें डाल देंगे। आप ज़ीरा पाउडर भी डाल सकते हैं, साबुत ज़ीरा भी डाल सकते हैं। अब 2 से 3 मिनट मसालों की बुनाई कर लेंगे। लेकिन यहाँ पे एक चीज़ और बताऊँ कि आपने चम्मच को एहतियात से चलाना है, क्योंकि गोश्त जो है बिल्कुल पका हुआ है और ज़्यादा ज़ोर से बेहतियाती से चम्मच चलाएंगे तो सारी जो बोटियाँ हैं वो टूट जाएंगी। और इसको भूनने के बाद अब यहाँ पे हम इसमें यखनी डालेंगे। मैंने 3 गिलास चावल लिए थे और 2 गिलास यखनी थी। 2 गिलास मैंने पानी के डाल के 4 गिलास जो हैं वो टोटल यखनी जो है वो रेडी कर लिया है। 2 पानी के 2 यखनी के निकले थे, 4 गिलास इसमें डाल दिए हमने पानी। टोटल 4 गिलास हो गए। अब इसको कवर कर देंगे हाई फ्लेम पे। जैसे ये बॉयल आना शुरू हो जाएगा तो इसमें चावल डाल देंगे। चावल मैं फिर से बताता चलूँ कि मैंने उस वक्त भिगोए थे जब मैंने प्याज फ्राई करना शुरू किए थे चावलों के लिए।
प्रेशर कुकर बॉयल होने से पहले इनको नहीं भिगोया मैंने। ये सिंपल चावल है जो हमारे घरों में नॉर्मल होते हैं, हमारे अपने खेत के जो काश किए हुए होते हैं। और इसी पॉइंट पे आपने इसमें नमक चेक कर लेना है, अगर नमक कम हो तो और डाल लें। अब इसको ढकने को इस तरह से रख के आपने हाई फ्लेम पे पकाना है। जैसे ही चावल इतने पक जाएंगे, इसमें चम्मच मैंने नहीं चलाया, ये फर्स्ट टाइम चम्मच चला रहा हूँ इसके अंदर। अभी पानी थोड़ा सा है, इस पॉइंट पे आपने दम नहीं देना, इसको 1 से 2 मिनट और दम देंगे। ये टोटल जो चावल डालने के बाद हमने पकाया 5 से 6 मिनट ही पके हैं और इतना पानी जो है वो रिड्यूस हो चुका है। अब हमने इसमें 1 से 2 टमाटर डाल देने हैं, 2 से 3 सब्ज़ मिर्चें। ये फ्लेवर के लिए टमाटर से बहुत अच्छा सा इसका लुक भी बन जाती है और खट्टा मीठा सा टेस्ट भी आ जाता है। एक बार थोड़ा सा चम्मच चला देंगे। अब कपड़ा लगाकर हमने ढकने को इसको दम देना है। दम जो है वो हमने 20 मिनट देना है और इसके नीचे जो है तवा रख लेना है। तवा रखने के बाद 2 मिनट हाई फ्लेम और 20 मिनट दम वाली आंच के ऊपर इसको पकने देंगे। 20 मिनट के बाद आपने चूल्हा बंद कर देना है और इसको 5 से 7 मिनट ऐसे ही साइड में रख देना है ताकि ये थोड़े से टेम्परेचर इसका लूज़ हो जाए, टेम्परेचर कम हो जाए। और ये देखें चावल हमारे रेडी हो गए हैं। अगर आपको अच्छे लगे हैं तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा और एक बार ज़रूर बनाइएगा मेरे तरीके से। बहुत ही लाजवाब, बहुत ही लाइट से बच्चे बड़े सब खाएंगे। ये देखें कितने ज़बरदस्त खिले खिले से चावल हैं। और इसके साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल का आइकन दबा लें ताकि हमारी सभी वीडियोज़ आपको बर वक्त मिलती रहें। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।